मूवी के स्टार्टिंग में हमें यहाँ पर कुछ फ्रेंड्स को दिखाया जाता है जो कि ये सभी लोग इस जगह पर एंजॉय करते हुए पार्टी और साथ में चिल कर रहे होते हैं। यहाँ पर ये टोटल 6 लोग होते हैं। इस घर में कुछ देर बाद इन सभी लोगों को एक अजीब सा बोर्ड गेम जैसा कुछ मिलता है जिसका नाम गेम ऑफ डेथ है। वो लोग इस गेम के इंस्ट्रक्शन बुक को पढ़ रहे होते हैं जिसमें लिखा होता है कि ये गेम आपके होश उड़ा सकती है। सभी लोग अब इस गेम को खेलने का फैसला करते हैं। इस गेम को खेलने के लिए ये सभी अपनी उंगली को इस गेम बोर्ड पर रखते हैं और जब एस्ली स्टार्ट के बटन को प्रेस करके गेम स्टार्ट करती है तो गेम में से कोई नुकीली चीज निकलकर सभी के उंगलियों में से हल्का सा खून लेके गेम स्टार्ट कर देती है और उसके मॉनिटर पर फिर 24 लिख कर आ जाता है। ये थोड़ा अजीब है। टाइलर कहता है कि मैंने पहले ऐसा कोई गेम नहीं खेला जिसमें किसी को हर्ट होता हो। सभी लोग फिर से गेम को ध्यान से देखते हैं और बेथ बाद में इस गेम के रूल्स की बुक को पढ़ने लगती है। उसमें लिखा होता है कि गेम के स्टार्ट हो जाने के बाद में कोई इसे क्विट नहीं कर सकता। मारो या फिर मरो, सिर्फ मौत ही इसका समाधान है। इसको पढ़ लेने के बाद में भी सभी लोग इसको बेहद हल्के में ले रहे थे। उन्हें लगता है कि यह भी आखिर एक बोर्ड गेम ही तो है। जिसके बाद में इसे नजरअंदाज करके कुछ लोग बाहर जाकर अपनी एंजॉयमेंट कंटिन्यू कर देते हैं। अब उनके मस्ती करने के दौरान अचानक से मैट को उसके सर में बेहद ही तेजी से दर्द होने लगता है। ये बेहद ही हार्ड पेन होता है और कुछ समय बाद में मैट का सर ब्लास्ट हो जाता है। उसके मर जाने के बाद में अंदर गेम से 1 डाउन की आवाज आती है और काउंट 24 से 23 हो जाता है। बाहर सभी लोग नहीं समझ पाए होते हैं कि आखिर ये यहाँ हुआ क्या है। चारों ओर बस ब्लड ही ब्लड होता है। केनी और बाकी लोग सभी को वापस अंदर ले जाते हैं क्योंकि इन्हें अभी यही लग रहा है कि शायद दूर से किसी स्नाइपर ने मैट को शूट किया है। बेथ खिड़की से बाहर झांक के देखने की कोशिश करती है लेकिन उसे बाहर कोई भी नहीं दिखता। ये सब देख के मैरी जल्दी से पुलिस के पास में कॉल करके यहाँ की सिचुएशन और एड्रेस बता देती है और जल्दी वो लोग अब यहाँ पर आने वाले होते हैं। अब तभी उनके डोर पर आके कोई नॉक करता है। टॉम जल्दी से अपनी गन निकाल लेता है और धीरे धीरे जाके वो डोर को खोल के देखता है। डोर को खोल के देखने पर उसे यहाँ एक ओल्ड मैन दिखाई देता है। टॉम उसी पर गन पॉइंट करके उसे ही किलर समझता है लेकिन वो ओल्ड मैन बता रहा होता है कि उसने यहाँ से चीखने की आवाजें सुनी तो वो यहाँ आ गया, मगर कोई भी उसकी बातों का बिलीव नहीं कर रहा होता है। अब तभी अचानक से फिर केनी के साथ उसके सर में भी दर्द चालू हो जाता है। उसका सर किसी गुब्बारे की तरह पहले फूलता है और बाद में वो फट जाता है जिसे देखकर सभी लोग बिल्कुल ही चौंक जाते हैं। उसके मरने से गेम में से फिर से 1 डाउन की आवाज आती है और काउंट डाउन भी 22 हो जाता है। टॉम इसे देखकर समझ गया है कि जो भी गेम के रूल बुक में लिखा हुआ था वो अब सच हो रहा है। गेम के मुताबिक या तो किसी को मारो या खुद मरो। वो ये बात समझ जाता है और उसके सामने ये जो ओल्ड मैन था वो उसकी ओर गन करके उसे जब शूट करके मार देता है तो एक बार फिर से गेम में से दोबारा वैसी ही साउंड आती है और काउंटडाउन भी कम हो जाता है। अब सभी समझ जाते हैं कि हमें जिंदा रहने के लिए बाकी बचे 21 लोगों को मारना होगा। हालांकि इनमें कई लोग दूसरे इनोसेंट पीपल को नहीं मारना चाहते लेकिन टॉम इन सभी को ऐसा करने के लिए फोर्स कर रहा है। अब ये बाकी बचे चारों लोग टाइलर की कार में बैठकर बाकी लोगों को मारने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें उनके द्वारा बुलाई गई पुलिस आती दिखती है मगर वो इसे इग्नोर करते हुए आगे जाते रहते हैं। कुछ ही दूर जाने पर इनको सड़क पर जॉगिंग करता हुआ एक शख्स दिखाई देता है। टॉम टाइलर से उस शख्स को कार से कुचल देने के लिए कहता है। टाइलर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता लेकिन जिंदा रहने के लिए उसे तो ये करना ही होगा और बाद में वो उस बंदे के ऊपर कार चढ़ा देता है जिससे उस शख्स की खतरनाक तरीके से मौत हो जाती है। अब इसी दौरान एक और जॉगिंग करती हुई लड़की इसी तरफ आ रही होती है। वो इन सभी को देख लेती है जिसके बाद में वो जल्दी से यहाँ से भागने की कोशिश करती है मगर टॉम के पास में गन थी और जब वो लेडी भाग रही होती है तो टॉम उसे शूट करके उसे गिराकर मार देता है। इसको मार देने के बाद में अब 19 लोग मारने के लिए बचते हैं लेकिन यहाँ पर अभी भी कुछ लोग बहस कर रहे होते हैं कि हम ऐसे ही लोगों को नहीं मार सकते। टॉम और बेथ दोनों एक साइड हो जाते हैं और इधर टाइलर और एस्ली एक साथ हो जाते हैं क्योंकि वो ऐसा नहीं करना चाहते थे। अब तभी यहाँ पर एक फॉरेस्ट रेंजर की कार आती है जिसमें से एक लेडी रेंजर उतरती है। वो इन सभी की हालत को देखकर पूछती है कि यहाँ क्या हुआ है। एस्ली बताती है कि एक डियर की कार एक्सीडेंट से मौत हो गई। वो रेंजर इनकी बातें सुन ही रही थी कि तभी अचानक से कार के अंदर मैरी की फिर वो गेम खुद ही जान ले लेती है। इसके बाद में ये ऑफिसर इन पर गन पॉइंट कर देती है जिसके बाद में टॉम एस्ली पर गन पॉइंट करके बेथ के साथ में टाइलर की कार से यहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे पता था कि जिंदा रहने के लिए उसे बाकी लोगों को मारना ही होगा। कुछ दूर जाने के बाद में अब फिर से किसी दूसरे के मरने की बारी आने वाली होती है। टॉम बेथ से प्यार करता है इसीलिए शायद अगला नंबर बेथ का ना हो तो टॉम अपने को ही मारने वाला होता है जिससे बेथ को कुछ और टाइम मिल जाए। लेकिन इस
तरफ हम देखते हैं कि अगला नंबर टाइलर का होता है। उसका फेस भी बाकियों की तरह फूलने लगा था। वो जस्ट मरने ही वाला होता है, लेकिन इधर एशली ना चाहते हुए भी टाइलर को बचाने के लिए उस फॉरेस्ट रेंजर को मार देती है, जिसके बाद में अब टाइलर बच जाता है। इधर इनको भी गेम से 1 डाउन की साउंड सुनाई देती है, लेकिन इनको ये नहीं पता होता है कि मरा कौन है। टॉम और बेथ दोनों लोग एक हॉस्पिटल की तरफ जा रहे होते हैं। टाइलर की कार में जीपीएस लगा हुआ था, तो वो लोग इसे फॉलो करते हुए वो भी इन लोगों के पीछे इन्हें ट्रैक करते हुए चले जाते हैं। इधर टॉम और बेथ इस हॉस्पिटल के पास में पहुंचते हैं। इन लोगों ने मिलकर अब प्लान बनाया हुआ है कि हम लोग हॉस्पिटल में जाकर वहां जो शख्स बीमार हैं उन सभी को मारकर अपना गेम पूरा करेंगे। ये लोग सोचते हैं कि वो तो वैसे भी मरने वाले हैं, तो हम ही क्यों ना उन्हें मार दें। और इसके बाद में अब बेथ गन लेके हॉस्पिटल के अंदर चली जाती है, बिना किसी और चीज के सोचे हुए। बस अपनी जान को बचाने के लिए दोनों लोग मिलकर यहाँ पर कई सारे लोगों को मार देते हैं। अब कुछ समय बाद में यहाँ पर उनका पीछा करते हुए एशली और टाइलर भी पहुंच जाते हैं। यहाँ की हालत को देखकर वो दोनों समझ गए हैं कि यहाँ क्या हुआ है। ये दोनों लोग अंदर आकर यहाँ की नर्स ओलिविया के पास में जाते हैं, जो कैमरे पर नजर रखने के बजाय सो रही होती है। एशली उस पर गन पॉइंट करके कहती है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, बस पुलिस को कॉल करके बुलाओ। अब दूसरी साइड में हम यहाँ एक छोटी पेशेंट बच्ची को देखते हैं। बेथ उसके सामने आती है। इस बच्ची को बेथ को देख के लगता है कि वो भी शायद यहाँ किसी पेशेंट से मिलने आई होगी, मगर बेथ बिना तरस खाए उसे भी मार डालने वाली होती है। बेथ उससे आंखें बंद करने के लिए कहती है, लेकिन जब वो उस पर फायर करने वाली होती ही है तब तक यहाँ पर एशली और टाइलर आ जाते हैं। वो इस बच्ची को बेथ से मरने से बचा लेते हैं। अब जब बेथ गोली चलाती ही है कि तब तक पहले ही एशली उस पर गोली चला देती है, जिसके बाद में यहाँ पर बेथ की भी मौत होती है। बेथ के मर जाने के बाद में दूसरी ओर से टॉम आता है, जो वो बेथ को मरा देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसे बेथ के मरने का बहुत पछतावा था, मगर बाद में टाइलर और टॉम के बीच में अब फाइट शुरू हो जाती है। इस फाइट में टाइलर टॉम के गर्दन पर अपनी उंगलियों से नोच लेता है और कुछ ही समय बाद में उसके गले से खून निकल जाने की वजह से उसकी भी अब मौत हो जाती है। टॉम के मर जाने के बाद में अब सिर्फ लास्ट में एक इंसान की मौत बाकी रह गई थी। एशली जो कि पहले किसी को भी मारना नहीं चाहती थी, तो वो जब इस गेम के विनिंग की इतना क्लोज आ चुकी होती है तो यहाँ पर आकर उसका माइंड भी चेंज हो जाता है और वो अपनी गन से टाइलर को शूट करके मार देती है। अंत में सिर्फ यहाँ एशली बचती है, जो कि वो अब इस गेम की विनर है। कुछ समय बाद यहाँ पुलिस आ जाती है और वो लोग एशली को पकड़ लेते हैं। अब कुछ समय बाद में हम क्रिसमस के दिन पर देखते हैं, जहाँ पर हमें कई सारे गिफ्ट्स दिखाई देते हैं। एक कॉप इनमें से गिफ्ट को खोलता है, जिसके बाद में इसमें से वही गेम ऑफ डेथ वाला बोर्ड गेम निकलता है। वो कॉप सभी से इसे खेलने के लिए कहता है, लेकिन इन सभी को इस बात का अंदाजा नहीं है कि ये गेम कितना खतरनाक है। और अंत में अब यहीं पर इस मूवी का एंड होता है। सो दोस्तों, ये थी 2017 की एक हॉरर थ्रिलर मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी का नेम है गेम ऑफ डेथ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इस मूवी के एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया होगा। मूवी का एक्सप्लेनेशन अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।